नमस्कार। क्या दिल्ली आने वाले 10 साल में प्रदूषण मुक्त हो सकती है? क्या 70 लाख पौधे, 300 नई इलेक्ट्रिक बसें और यमुना की सफाई राजधानी की तस्वीर बदल पाएंगे? आज दिल्ली में पर्यावरण और सार्वजनिक परिवहन को लेकर कई बड़े फैसले हुए, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग में कथित 650 करोड़ रुपए के घोटाले पर सियासत तेज हो गई है। E20 पेट्रोल को लेकर नया विवाद भी छिड़ गया है और आखिर में दिखाएंगे एक ऐसी सड़क की कहानी जो 45 दिन से बंद है और हजारों लोगों की परेशानी भी बनी हुई है। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के भविष्य से जुड़ी है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने के महाअभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही 2026 से 2036 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का रोड मैप भी पेश किया गया। योजना में यमुना की सफाई, रेल क्षेत्र का पुनर्जीवन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और हरित क्षेत्र बढ़ाने जैसे कई बड़े लक्ष्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चलेंगे और लोगों से इस अभियान में भागीदारी की भी अपील की। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ पौधे लगाने से दिल्ली की जहरीली हवा की समस्या खत्म हो जाएगी या इस बार जमीन पर भी बड़ा बदलाव दिखेगा? सरकार ने सिर्फ पौधारोपण का ऐलान नहीं किया, बल्कि रेल क्षेत्र के लिए भी बड़ा प्लान सामने रखा। अगले 4 वर्षों में करीब 6300 हेक्टेयर रेल क्षेत्र में 1 करोड़ से ज्यादा देशी पौधे लगाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे हरित क्षेत्र बढ़ेगा और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। हालांकि कांग्रेस ने इस अभियान पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि सिर्फ पौधे लगाने से काम नहीं चलेगा, उनकी सुरक्षा और देखभाल की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। कांग्रेस ने ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों की कम सर्वाइवल रेट का मुद्दा भी उठाया। यानी पर्यावरण पर सभी सहमत हैं, लेकिन इसे लागू करने के तरीके पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली को आज सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में भी बड़ी सौगात मिली। डीटीसी बेड़े में 300 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई। इसके साथ नरेला, रिठाला और कोहाट एनक्लेव में 3 आधुनिक ई बस डिपो भी शुरू किए गए। सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण कम होगा, बस सेवा बेहतर होगी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। भाजपा ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हुए दावा किया कि दिल्ली के पास अब दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़ों में से एक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन बसों का फायदा यात्रियों तक कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचता है। राजधानी में मंगलवार की तेज बारिश ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए कि क्या दिल्ली हर मॉनसून के लिए तैयार है। कुछ घंटों की बारिश के बाद उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया। इस दौरान प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम लगा और दफ्तर से लौटने वाले लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा। कई जगह पेड़ गिरने और एक इमारत की दीवार क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं भी सामने आई। सबसे ज्यादा 76 मिलीमीटर बारिश नजफगढ़ में दर्ज की गई, जबकि मौसम विभाग ने पूरे शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लेकिन सवाल यही है, हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद बारिश में दिल्ली क्यों थम जाती है? अब बात उस मुद्दे की जिस पर दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि महंगी खरीद और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। दूसरे दिन भी पार्टी नेताओं ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। ये मामला आने वाले दिनों में और राजनीतिक रंग पकड़ सकता है। E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि अगर E20 पेट्रोल से वाहन का माइलेज घटता है या इंजन खराब होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री और वाहन कंपनियों को पत्र लिखने की भी बात कही है। यानी ये मुद्दा अब सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि आम वाहन चालकों से जुड़ा बड़ा राजनीतिक सवाल भी बन गया है। डीवीबी पेंशनर्स ने 22 जुलाई को धरने का ऐलान किया। दिल्ली विद्युत बोर्ड के पूर्व कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के संगठन पेंशन फाइटर्स के अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, महासचिव सैयद खालिद अकबर और संयोजक सुनील गुप्ता ने लंबित पेंशन विसंगतियों के विरोध में
22 जुलाई को TPDDL कार्यालय पर धरना देने की घोषणा की है। संगठन का आरोप है कि पेंशन का सही निर्धारण अब तक लागू नहीं किया गया। अब बात करते हैं दिल्ली में अपराध की 3 बड़ी घटनाओं के बारे में। राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर भी चिंताजनक घटनाएं सामने आई। राजपार्क में आपसी रंजिश में 2 भाइयों पर चाकू से हमला हुआ, जिसमें एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली कैंट में ईंट से हमले के बाद एक युवक की जान चली गई। वहीं जहांगीरपुरी में तेज रफ्तार मर्सिडीज की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब एक ऐसी खबर जिसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। बता दें कि नवादा मेट्रो स्टेशन के पास सीवर और सड़क मरम्मत के कारण 45 दिन से सड़क बंद है। कुछ मिनट का सफर अब लगभग 1 घंटे में पूरा हो रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि इससे रोजाना जाम, कारोबार और आम जीवन प्रभावित हो रहा है। यानी बड़े बड़े विकास के दावों के बीच छोटी लेकिन जरूरी समस्याएं अभी भी लोगों को परेशान कर रही हैं। अब बात करते हैं अन्य प्रमुख खबरें फटाफट के बारे में। दिल्ली की हवा फिलहाल मध्यम श्रेणी में है। औसत AQI 175 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IP यूनिवर्सिटी की LLB काउंसलिंग 8 और 9 जुलाई को होगी। CBSE ने छात्रों के लिए यंग इंडिया कुलिनरी चैंपियनशिप शुरू करने का फैसला किया है। मतदाता सत्यापन अभियान के पहले सप्ताह में 52% से अधिक मतदाताओं तक फॉर्म पहुंच चुके हैं। दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज भी प्रदूषण, ट्रैफिक और बुनियादी सुविधाओं की है। सरकार ने आज पर्यावरण और सार्वजनिक परिवहन को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। अब असली परीक्षा इन योजनाओं के जमीन पर उतरने की होगी। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिल्ली के हर असरदार खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।